हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट आया हुआ है फैक्ट्स वीडियो @1234 अकाउंट से, और उन्होंने कमेंट में लिखा है मैम मेरा तो तैयार ब्लाउज में ही एक पट्टी छोटी और एक पट्टी बड़ी हो गई है, पता नहीं कैसे। तो फ्रेंड्स, ये कभी कभी हो जाता है, यानी कि जब आप लोग ब्लाउज को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी ये जो हुक और आई वाली पट्टी होती है, इसमें देखो इस तरीके से फर्क हो जाता है। जैसे आपकी एक पट्टी तो बड़ी हो गई है और एक पट्टी छोटी हो गई है, तो आपको इसे सही कैसे करना है आज के वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे और डिटेल से सीखेंगे। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लाउज कंप्लीट करके रखा है। देखो, मेरे ब्लाउज की तो पट्टी है वो एकदम बराबर है, कोई भी पट्टी छोटी और बड़ी नहीं है। बट आपके ब्लाउज में हो गया है, तो आपको सही कैसे करना है आपके लिए मैं ये बताऊंगी। तो देखो, जैसे आपकी पट्टी इस तरीके से छोटी और बड़ी हो गई है, तो आपको उसे कैसे सही करना है। तो फ्रेंड्स, मान लो जैसे आपने अपना ब्लाउज बेल्ट वाला बनाया है, तो बेल्ट वाला बनाया तो देखो ये इसमें यहाँ से बेल्ट इसका अटैच हो रहा है और दूसरे पार्ट में यहाँ से हो रहा है। तो देखो, आपको दोनों पट्टी को इस तरीके से रखना है और ये देखना है कि आपकी कोई भी पट्टी ऊपर की साइड से तो छोटी नहीं है, यानी कि बेल्ट से ऊपर की। और फिर आपको ये जो बेल्ट वाली साइड देखनी है कि फिर आपको नीचे की तरफ से देखना है कि आपका जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो भी तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आपको दोनों पट्टियों को इस तरीके से नाप कर देखना है। अगर देखो आपका बेल्ट इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इस तरीके से, तो आपको उसके लिए क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो पार्ट है इस तरीके से आ रहा है, यानी कि कोई भी पार्ट आपका छोटा और बड़ा आ रहा है, तो आपको करना क्या है उसमें, आपको यहाँ से ये बेल्ट को अलग करना पड़ेगा और आपने यहाँ पे ब्लाउज की ये वाली पाइपिंग लगा दी है, इसको भी आपको अलग करना पड़ेगा। फिर आपको दोनों पार्टों को इस तरीके से बराबर करके मिलाना है, बेल्ट वाले पार्ट को नीचे से बराबर करना है। और फ्रेंड्स, आपकी ये जो दोनों पार्ट हैं इसको भी आपको बराबर करना है। और आपका कोई भी पार्ट इस तरीके से बड़ा हो रहा है तो आप उसको यहाँ से छांट दें, और नीचे की साइड से बड़ा हो रहा है तो आप नीचे की साइड से आपको ये वाली तुरपाई हटानी पड़ेगी और फिर आपको इसे सही करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप गले की पट्टी लगाएं। तो देखो, आप गले की पट्टी लगाएं ना, तो आपको दोनों साइड में इस तरीके से चौक से निशान करने हैं, इस तरीके से, और वो निशान आपको लगाने। यहाँ पे आप कंप्लीट ये बेल्ट वाली साइड को ऊपर नीचे रखेंगे, यानी कि पट्टी को दोनों को इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे, और ऊपर नीचे रखने के बाद आप दोनों साइड में ऐसे निशान लगाएंगे। तो ये आई वाली साइड है, ये हुक वाली साइड है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों साइड में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो आप जैसे अपने ब्लाउज के गले की पाइपिंग लगाएंगे, यानी कि आप पट्टी को टच करते हुए लाएंगे, तो आप इसी निशान पर अटैच करेंगे, इस वाले निशान पर। अगर आपने पट्टी को नीचे की तरफ अटैच कर दिया तो आपकी जो एक साइड है वो छोटी हो जाएगी। दोनों साइड से ही आपको पट्टी को निशान पर ही अटैच करते हुए लाना है, और आपको ध्यान रखना है बेल्ट अटैच करते समय। तो देखो, जब आप बेल्ट अटैच करें तो आप दोनों पार्टों को इस तरीके से नाप लें और दोनों पार्टों में आप बराबर मार्जिन रखें, यानी कि इसमें आपने इतना मार्जिन रख दिया तो आपको गलती से भी दूसरे पार्ट में इतना मार्जिन नहीं रखना है। यानी कि आप ये बेल्ट टच करोगे तो उसमें आपको मार्जिन दोनों साइड में बराबर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी साइड से आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपने किसी भी साइड से मार्जिन ½ इंच भी बढ़ा दिया तो आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा और पट्टी है वो छोटी और बड़ी हो जाएगी। ½ इंच भी नहीं, आप मान लो आपसे मार्जिन है वो 2 सूत ज़्यादा बढ़ गया, तो फ्रेंड्स इससे भी ब्लाउज में मिस्टेक हो जाएगी। तो आप पहले ये जो बेल्ट यहाँ पे अटैच करें तो आप दोनों साइड को इस तरीके से यहाँ पे रख लें, और दोनों साइड को इस तरीके से रख के आप मार्जिन का निशान लगा लें कि दोनों साइड में आपको मार्जिन कितना कितना लेना है, उसी के हिसाब से आपको मार्जिन लेना है। और फिर आपको यहाँ पे ये जो आपका ब्लाउज है ऊपर की साइड से कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, आप यहाँ से नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे, मैं इसे खोल के बता देती हूँ। तो देखो, ये वाली साइड हो गई, तो आप नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे ना इसको, तो आपको अंदाज से फोल्ड नहीं करना। तो जैसे आपने एक पार्ट को फोल्ड कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, तो आपको दूसरे पार्ट को कैसे फोल्ड करना है, इससे आप ऐसे नाप करेंगे और इसके ऊपर इसको रखेंगे, हुक वाली साइड को। आई वाली साइड की जो पट्टी है उसके ऊपर आप हुक वाली पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से रखकर आप उसमें यहाँ पे निशान लगाएंगे। पहले निशान लगाकर फिर आप इसे ऐसे मोड़ देंगे, यानी कि अब आपका ब्लाउज है वो छोटा और बड़ा नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स, आपको हर जगह पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से आपकी ब्लाउज की पट्टी है वो छोटी और बड़ी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप बेल्ट अटैच करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन बराबर रखना है। और आप ये जो गले की पाइपिंग की पट्टी लगाएंगे इसमें भी आपको निशान लगाकर पट्टी को अटैच करना है। बिना निशान के आप अंदाज से पट्टी लगाएंगे तो आपकी ये वाली पट्टी है वो छोटी और बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।